हेलो जी सारे, कैसे हैं आप लोग। आई रियली होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और अगर अच्छे नहीं हैं तो अब अच्छे हो जाइएगा, क्योंकि अब ये वाला वीडियो होने वाला है स्टार्ट। ठीक है भैया, तो सभी लोग एकदम फोकस करेंगे। और अगर आपने पिछले कुछ वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी, आपसे विनती है कि पहले की वीडियो देख के आइए, क्योंकि अगर आप पहले की वीडियो देख के नहीं आए हैं तो अभी की आपको वीडियो तो बिल्कुल समझ में आने वाले है नहीं। मतलब भैया हमको पहले की वीडियो देखने ही पड़ेंगे। मतलब आप अपना खुद मिला के अपना आप व्यूज बढ़ाना चाहते हो, नहीं देखो मेरे कोई व्यूज से मतलब नहीं है। बट सिंपल सी बात एक ही है कि अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो ये बात सही है कि आपको आज के वीडियो बिल्कुल भी समझ में आने वाले नहीं। तो अगर आप चाहते हो कि आज के वीडियो हम एक्चुअली में समझ पाए, आज के वीडियो जो हम देख रहे हैं इसका हमारे लाइफ में कुछ इंपैक्ट पड़े, हम कुछ अच्छी चीज सीख पाए, तो हम लोग को पिछले 3 वीडियो या 4 वीडियो आगे देख के आने पड़ेंगे। एक्चुअली पांच पांच हो चुके हैं 5 वीडियो हो चुके हैं। पहला वीडियो बेसिक ऑफ नोड जेएस का था, बस 1 मिनट बात करूंगा बस। पहला वीडियो बेसिक ऑफ नोड जेएस का था, जिसके अंदर हम लोगों ने एकदम बेसिक बेसिक बात की थी नोड जेएस के बारे में, कि नोड जेएस इंस्टॉल कैसे करते हैं, उसके थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बात की थी। और हमने बात की थी कि आप टर्मिनल के थ्रू कैसे क्रिएट कर सकते हैं, चीजों को नेविगेट कर सकते हैं एक्चुअली, और बहुत सारे स्टेप के बारे में बात की थी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं हम चीजों को सीखते गए। हम लोगों ने इसका अगला वीडियो में बेसिक ऑफ मॉड्यूल्स के बारे में पढ़ा, एक्सपोर्ट क्या होता है, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, कैसे रिक्वायर कीवर्ड एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू पेयर में लाता है, कैसे हम बहुत सारे चीजों को जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो एक ऑब्जेक्ट के रूप में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हम लोगों ने वो चीज सीखी थी। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़े, एक स्टेप और जैसे ही हम आगे बढ़े तो हमने एक और चीज सीखी जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, जो कि थी आपकी एफएस मॉड्यूल, जिसे हम फाइल सिस्टम मॉड्यूल बोलते हैं, जिसमें हम लोगों ने क्रेड ऑपरेशन किया था, क्रिएट रीड अपडेट एंड डिलीट वाला, बहुत अच्छी चीज। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बढ़े, उसके अंदर हम लोगों ने बेसिक ऑफ इंटरनेट, सर्वर क्या होता है, नेटवर्क क्या होता है, टीसीपी क्या होता है, आईपी क्या होता है, एचटीटीपी और एचटीटीपीएस में डिफरेंस क्या होता है, डीएनएस क्या होता है, डीएनएस रिजॉल्वर क्या होता है, पोर्ट क्या होता है, और भी कुछ डब्ल्यू के बारे में सोचा था, वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में, सारी चीजें हमने बात की थी, इंटरनेट वगैरह के बारे में। ठीक है, वो वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। एक वीडियो और अपलोड हो चुका है या हो जाएगा आज में भी, मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसके पहले सारे वीडियो अपलोड भी हो चुका होगा। वो बेसिकली वीडियो है जिसके अंदर हम लोगों ने बेसिक ऑफ एचटीटीपी मॉड्यूल के बारे में बात की है। हम लोगों ने अपना फर्स्ट सर्वर क्रिएट किया था नोड.जेएस की हेल्प से, और उसको हमने रन करके उसमें कुछ रिस्पॉन्स वगैरह भी देखा है। ठीक है भैया, तो अब क्या, अब एक्सप्लोर करने की बारी है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बोला था कि इस वीडियो में हम लोग एक स्टेप ऊपर जाने वाले हैं, कुछ बहुत ही सारी अच्छी अच्छी चीजों को एक्सप्लोर करने वाले हैं, कुछ बहुत ही अच्छी चीजों को, है ना, कुछ बहुत ही अच्छी चीजों को एक्सप्लोर करने वाले हैं। और गर्लफ्रेंड से बात करना तो टेलीफोन रख, वीडियो में ध्यान दे, रिकॉर्ड हो रहा है। तो अब हम बात को ध्यान से सुनते हैं, इसकी बातें चलती रहेंगी, हम अपनी बातों पे ध्यान से सुनते हैं। तो मेरा एक फोल्डर क्रिएट है सर्वर 2 नाम से, और इसके अंदर मैं सबसे पहले फाइल क्रिएट करने वाला हूं index.js। ठीक है भैया, एक index.js की फाइल हम वापस से क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, ये वेरी गुड। सबसे पहले हम क्रिएट कर लेते हैं index.js। वेरी गुड, क्रिएट हो चुकी भैया index.js नाम की फाइल। अब क्या करना है, ठीक है भाई सब, तो थोड़ा बीच में कट लगा होगा क्योंकि वो थोड़ा कॉल वगैरह आ गई थी, लेकिन कोई बात नहीं। तो हमने index.js नाम की फाइल बना ली थी, और अब हमको काम करना है अपना आगे का। ठीक है भैया, आगे काम कैसे करेंगे, जैसे हर बार करते हैं वैसे। ठीक है भैया, कैसे करना है समझो। देखो भैया, सबसे पहली बात है कि आप लोगों को अब एक बनाना है npm init कमांड चलानी है। अच्छा भैया, npm init क्या होती है, बेसिक समझ लीजिए कि npm का मतलब होता है नोड पैकेज मैनेजर। इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो आएगी नोड पैकेज मैनेजर के ऊपर, और JSON जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन के ऊपर, जो कि जेसन फाइल होती है, उसके ऊपर अभी एकदम अलग से वीडियो आने वाली है। तो उसके अंदर हम डीपली कवर करेंगे। बस इतना समझ लो कि npm का मतलब होता है नोड पैकेज मैनेजर, जो आपको कुछ पैकेज प्रोवाइड करता है नोड के अंदर। इतना समझ लो बस, नोड के पैकेजों का एक कलेक्शन है। ठीक है, क्या है, नोड के पैकेजों का एक कलेक्शन है। नोड के पैकेजों का एक कलेक्शन, जैसे आपका प्ले स्टोर है ना, वो सारे एप्स का कलेक्शन है, वैसे ही आपका जो नोड npm होता है नोड पैकेज मैनेजर, वो आपका क्या है भाई साहब, वो आपके सारे जितने भी नोड के अंदर पैकेजेस आपको मिलते हैं ना बाय डिफॉल्ट, उन सबका क्या है, कलेक्शन है। ठीक है भैया, आगे समझ में, नोड के पैकेजों का कलेक्शन है npm। तो उसका यूज क्या करना है, देखिए सबसे पहले उसका यूज क्यों करना है। जब भी आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाएंगे, आप बैकएंड के अंदर, आप अब से लेके जितना भी आप आगे प्रोजेक्ट बनाने वाले, चाहे बेसिक मॉड्यूल बना रहे हो, चाहे कुछ भी बना रहे हो, बेसिक सर्वर बना रहे हो, आपको सबसे पहले चीज करनी है साहब, सबसे पहले आपको एक एम्प्टी नोड की फाइल बनानी है। भैया एम्प्टी नोड की फाइल, एम्प्टी नोड की फाइल कैसे बनती है, तो एम्प्टी नोड की फाइल वैसे ही बनती है जैसे आप क्रिएट ऐप करके रिएक्ट के अंदर बनाते, क्रिएट रिएक्ट करके आप रिएक्ट के अंदर एक एम्प्टी रिएक्ट फाइल बनाते थे ना, वैसे ही आप यहां पर भी एम्प्टी नोड फाइल बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ npm नोड पैकेज मैनेजर। कैसे बनाएंगे भैया बता दीजिए, सीक्रेट बताना मत किसी को, बता रहा हूं तुमको, हालांकि सबको पता है, कोई बड़ी बात नहीं, मजाक कर रहा था।
देखो टर्मिनल ओपन हो जाओ, ओपन हो गया है। सबसे पहले गिट बैश, भैया आपको गिट बैश ज्यादा पसंद है क्या? हाँ, गिट बैश मेरी गर्लफ्रेंड का नाम है और उससे मेरी शादी हुई है 50 साल पहले, और वो पता नहीं कहाँ रहती है। देखिए बात ध्यान सुनिए। तो सबसे पहले मुझे चलाना क्या है भाई साहब? सबसे पहले मुझे चलाना है एनपीएम। अगर देखो अभी मैं सर्च करूंगा एनपीएम, एनपीएम माइनस माइनस, या इसको हाइफन हाइफन बोल लीजिए वर्जन, तो आपको एनपीएम का करंट वर्जन दे देगा शायद। तो ये कमांड यही होती है ना भाई साहब, ये देखिए इसे तो इसने करंट आपका जो नोड का एनपीएम का वर्जन है, जैसे आप नोड का वर्जन निकाल सकते हैं वैसे आप एनपीएम का वर्जन भी निकाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपको दे दिया, ठीक है, वेरी गुड, मिल गया। अब क्या करना है भाई साहब? इसके बाद एक स्टेप और आगे बढ़िए, स्टेप आगे बढ़ते हैं, ठीक है भैया। इंस्टॉल करना है, मतलब अपने को क्रिएट करनी है एक एम्प्टी नोड फाइल, ठीक है भैया। एम्प्टी नोड फाइल क्रिएट करनी कैसे क्रिएट होगी? आपको कमांड लिखनी है npm init। npm का मतलब इनिशियलाइज कर दीजिए, इनिशियलाइज कर दीजिए मेरी एक एम्प्टी नोड फाइल, बस इतना लिखना है npm init। हाँ npm init लिखना है भैया, लेकिन मैंने कई बार यूट्यूब में देखा है किसका कुछ माइनस माइनस हाइफन लगा के, कुछ डैश लगा के, एस वाई पता नहीं क्या लिखते हैं, वाई लिखते हैं, कोई लिखते हैं कैसे, वो सब आप भूल जाइए, वो सब बहुत आगे सीखेंगे हम लोग। बीच समझिए, जब भी आपको कोई एक एम्प्टी नोड फाइल क्रिएट करनी है तो आपको सिंपल से लिखना है npm init। जैसे आप लिखेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो अब आपकी npm फाइल क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगी, नोड पैकेज मैनेजर, ठीक है। सबसे पहले आपसे पूछेगा पैकेज का नाम, तो मेरा नाम है सर्वर 2। मैं इसका नाम कुछ भी चेंज कर सकता हूँ, बाय डिफॉल्ट सर्वर 2 भी रख सकता हूँ, बट इसका नाम मैं क्या रख देता हूँ? इसका नाम रख देता हूँ मैं क्रिएट सर्वर, ठीक है, क्रिएट 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 सर्वर, ठीक है। मैं इसका नाम रख दिया क्रिएट सर्वर। वर्जन पूछ रहा है तो अभी वर्जन मेरा नया ही एकदम, तो 1.0.0। इसको जाके मैं आगे चेंज भी कर सकता हूँ, बताऊंगा कैसे वर्जन वगैरह हम चेंज करते हैं, ठीक है। इसका डिस्क्रिप्शन तो मैं बोल देता हूँ, डिस्क्रिप्शन के अंदर को दे सकते हैं, तो द दिस दिस इज ऑल अबाउट सर्वर, ठीक है। हमने बोल दिया सर्वर के बारे में है, ठीक है, ऑल अबाउट सर्वर्स। और आप भी डिस्क्रिप्शन वगैरह चेंज भी कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं इसके अंदर, गाली वगैरह भी लिख सकते हैं, कुछ भी आपको लिखना, गर्लफ्रेंड के बारे में, अपनी लव स्टोरी लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो बेसिकली आपका क्लाइंट होता है ना उसको दिखता ही नहीं है। ये बेसिकली आपके लिए रहता है, आपके साथ जो कलीग काम करे किसी प्रोजेक्ट को, उनको अगर देखना है तो उनके लिए बेसिकली रहता है। बाकी क्लाइंट वगैरह वो कभी नहीं दिखता, इसके अंदर आपको जो लिखना है आप लिख सकते हो, ठीक है। इंटरप्रेस किया, एंट्री पॉइंट इंडेक्स डॉट जेएस है, मैं इसके अंदर कुछ भी रख सकता हूँ, ऐप डॉट जेएस रख सकता हूँ, एड डॉट जेएस रख सकता हूँ, जो भी रखना हो, बट अभी मैंने इंडेक्स डॉट जेएस ही बाई डिफॉल्ट मैं रख देता हूँ। टेस्ट कमांड, अभी मुझे कुछ भी टेस्ट कमांड नहीं चलानी। गिट रिपोजिटरी अगर आप लगाना चाहते हो लगा सकते हैं, जब हम डिप्लॉय वगैरह करेंगे तब हम चीज समझेंगे गिट रिपोजिटरी की। कीवर्ड, अभी हम कीवर्ड भी खाली छोड़ते हैं। ऑथर, ऑथर बिल्कुल अपना नाम दे देंगे, बहुत ही खूबसूरत सा नाम, हमारा खूबसूरत सा नाम TRIPAT गौर त्रिपाठी, मिर्जापुर। लाइसेंस वगैरह भी बात नहीं कर रहे, कुछ भी ओके इंटरप्रेस कर दीजिए या यस लिख सकते हैं आप, जो भी लिखना हो। और आपकी यहाँ पे एक पैकेज डॉट जेसन फाइल क्रिएट हो जाएगी। देखिए यहाँ पे बेसिकली आपकी एक पैकेज डॉट जेसन फाइल क्रिएट हो चुकी है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें लिख के आएंगी, जैसे आपका लिख के आएगा कि आपका नेम, मतलब आपका प्रोजेक्ट का नाम क्या है, ठीक है। वर्जन, आपके प्रोजेक्ट का करंट वर्जन क्या चल रहा है। डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन आपके प्रोजेक्ट के किस बारे में है, आप किस टाइप का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, किस टाइप का प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, किस टाइप की आप एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं उसके बारे में। फिर ये होता है आपका एंट्री पॉइंट, हमने इंडेक्स डॉट जेएस रखा था, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। स्क्रिप्ट ये होती है, इसका नाम बेसिकली चलाते हैं टेस्ट कमांड्स। टेस्ट कमांड्स क्या होती है हम समझेंगे, कुछ कमांड लिखते हैं, बेसिकली अभी हमने टेस्ट कमांड कोई नहीं लिखी। ऑथर, ये लाइसेंस वगैरह जब हम लगाएंगे तो लिख देंगे इसके बारे में भी, अभी हमने फिलहाल कुछ नहीं लिखा, तो हम ऑथर लाइसेंस वगैरह के बारे में समझेंगे। कुछ लाइसेंस होते हैं जैसे MIT लाइसेंस वगैरह, कुछ लाइसेंस होते हैं समझेंगे उसके बारे में, गेट लाइसेंस, बट हम इनके बारे में भूल जाइए, ठीक है भैया, भूल गए। और इसको यहाँ से कर देते हैं फटाफट से क्लियर, ठीक है, क्लियर हो जाओ, क्लियर हो गया, ठीक है भैया। तो ये पैकेज डॉट जेसन फाइल क्रिएट हो गई है। अब ये जेसन मतलब आपको पता है क्या होता है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, अगर आप ऐसा समझ रहे हैं तो वैसा ही कुछ है। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन देखिए पूरा ऑब्जेक्ट के फॉर्म में लिखा गया है। इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो आएगी एनपीएम के बारे में और जेसन के बारे में, तो उसमें आप इसको बिल्कुल डीप समझेंगे। बट इतना समझ लीजिए कि आपको npm init करना पड़ता है, और इसके बाद अगर आपको कुछ भी इंस्टॉल करना है तो आप npm इंस्टॉल लिख के उस पर्टिकुलर चीजों को इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। अभी उनके बारे में बाद में बात करेंगे। अब हमने कल बात की थी कि भाई साहब हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं एक सर्वर, तो मैंने आपको बोला था कि आप फटाफट से मैं आपको रिव्यू देता हूं कि अगर आपको कोई भी सर्वर क्रिएट करना है तो सबसे पहले आपको भाई साहब एक कीवर्ड लाना पड़ता है। मतलब आपको मॉड्यूल है, एक HTTP मॉड्यूल है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो आपको हेल्प करता है आपके ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल होता है ना, मतलब आपके डाटा के ट्रांसमिशन में आपकी हेल्प करता है, आपके इंटरनेट से आपकी बातचीत करने के लिए हेल्प करता है। अगर आपने पहले वीडियो देखा देख के आएगा, नहीं तो मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा, ठीक है। क्रिएट करना बता रहा हूं फटाफट विद इन 2 मिनट्स। तो मैंने बोला था सबसे पहले कि आपको पहले यूज करना पड़ता है रिक्वायर कीवर्ड, तो मैंने बोल दिया तो वहां पे लेट, ठीक है। आप नाम को भी रख सकते हैं वेरिएबल का, मैंने HTTP रख दिया, जो भी नाम रख के ध्यान से रखिएगा, ठीक है। HTTP आप यहाँ पे अपना गर्लफ्रेंड का नाम रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। HTTP मैंने बोल दिया रिक्वायर
रिक्वायर नाम रख दिया, ठीक है। मैंने रिक्वायर एक कीवर्ड होता है जो किसी भी मॉड्यूल को लाने के काम आता है, इतना समझ लिया बस। और ये हमेशा एक ऑब्जेक्ट टाइप रिटर्न करता है, ठीक है। इसके अंदर मुझे यूज क्या करना है, HTTP, ठीक है, HTTP करना है, ओके। अब मुझे अगर क्रिएट करना है अपना एक सर्वर, तो सबसे पहले मुझे HTTP के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है जिनको आप console.log HTTP अगर आप लिखेंगे, console.log HTTP ये, ठीक है। मैं पिछली वीडियो बता चुका हूं, तो पिछली वीडियो देख के आइए, ठीक है। मुझसे बारे में बात नहीं करा। सिंपल सा मेरे पास एक ऑप्शन आता है कि मैं बोलूंगा HTTP डॉट, यहाँ पे मेरे को बहुत सारे इसकी प्रॉपर्टीज देखने को मिलती हैं, जैसे गेट वगैरह, एजेंट वगैरह, ये सब क्लाइंट रिक्वेस्ट, ये सब आगे बात करेंगे। अभी फिलहाल क्रिएट सर्वर एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। और इसके अंदर हमारा एक जाता है कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। कॉल बैक फंक्शन भेज देते हैं, इसके अंदर जाता है एक रिक्वेस्ट, ठीक है, और एक जाता है आपका रिस्पॉन्स। मैं एक यूज कर रहा हूँ, पूरा पूरा नाम मिल सकते हैं। मैंने REQ मतलब रिक्वेस्ट और RES मतलब रिस्पॉन्स, ठीक है। थोड़ी स्पीड तेज हो गई, ओके। मैं बेसिकली एरो फंक्शन क्रिएट किया हूं, ठीक है। मैंने एक एरो फंक्शन क्रिएट कर दिया। अब मुझे इसके पूरे को मैं एक वेरिएबल के अंदर सेव करता हूं। अगर नहीं सेव करूंगा तो क्या होगा, मुझे यहां से डायरेक्ट डॉट लिसन प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, ठीक है। लिसन जो कि अब आपकी क्रिएट सर्वर के अंदर एक मेथड होता है, ठीक है। तो अभी फिलहाल उसको मैं यूज नहीं कर रहा। मैं फिलहाल यहाँ पे बोलता हूँ कि एक काम करो, एक वेरिएबल बना लो लेट सर्वर नाम का, ठीक है। सर्वर नाम का वेरिएबल बना लिया जिसके अंदर इसके सारे मेथड्स आ जाएंगे एक ही बार में, ठीक है। अब पिछला वीडियो देख के आएगा, मैं बहुत तेजी तेजी बता रहा हूं इसीलिए, ठीक है। अब मैं यहां से बोलूंगा सर्वर डॉट लिसन। बेसिकली अगर हमारा सर्वर है तो लिसन करो उसको, लिसन मतलब सुनो, चलाओ, समझो, ठीक है। ऐसा होता है, पिछले वीडियो बता चुका लिसन वगैरह का मतलब, बेसिक मतलब बताया था, ठीक है। अब समझो, यहाँ पे मैंने बताया था कि आपको एक पोर्ट बनाना पड़ता है हमेशा। अगर आप एक पोर्ट नहीं बनाएंगे तो आपका कभी भी कम्युनिकेशन स्टैब्लिश नहीं हो पाएगा क्लाइंट साइड और सर्वर साइड के बीच में। तो मैंने बना दिया यहाँ पे, कुछ भी मैं पोर्ट बना सकता हूँ। मैं 8000 अभी प्रेफर कर रहा हूँ। इसके बाद मैं आपको और भी पोर्ट्स बनाना सिखाऊंगा, और यूजर के अलग अलग सिस्टम के हिसाब से कैसे पोर्ट चेंज होते रहते हैं वो हम सब समझेंगे आगे चल के। अभी इतना समझिए बस, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर डॉट लिसन के अंदर आपके दो पैरामीटर्स आते हैं। पहला आपका जाता है पोर्ट, यानी आपका जो पोर्ट होता है हो जाएगा। दूसरा जाता है आपका कॉल बैक फंक्शन, जिसके अंदर आपका जाता है एक एरर पैरामीटर, ठीक है। एरर जाता है आपका, ठीक है। हमने बना लिया एरो फंक्शन, बन जाओ, ठीक है, वेरी गुड। अब इसके अंदर जाओ, हम बोलते हैं इफ यू गॉट एनी एरर, अगर आपके पास कोई भी एरर आ रही है तो प्लीज 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 उस एरर को हम लोग को बता देना, या हम लोग को console.log आपका जो टर्मिनल है उसमें आपको दिखा देना कि दादा एरर 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 है दादा, ठीक है, एरर है दादा, ठीक है। और यहां से मुझे बता देना है कि भाई साहब वो एरर क्या है, वो एरर भी पता चल चाहिए ना क्या है, और रिटर्न कर जाना, क्योंकि मुझे इस एरर में रहना नहीं। अगर रिटर्न नहीं लगाऊंगा तो ये एरर होती रहेगी। मैं चाहता हूं कि जैसे एरर आए तो इस एरर से रिटर्न भी कर जाना, ठीक है, और आगे काम बढ़ा देना अपना। एल्स, अब एल्स के बाद मुझे कर देना, यहाँ पे लिख देना लॉग। और अगर मैं बोल रहा हूं कि अगर आपके में कोई एरर नहीं है तो यहां पे आप लिख देना कि सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट, और पोर्ट नंबर आपको जो भी लिखना है वो आप यहां से लिख सकते हैं, ठीक है। पोर्ट नंबर मैंने यहां से लगा दिया, ठीक है, वेरी गुड। अब मैं जाऊंगा वापस से यहाँ पे, मैं लिखूंगा नोड और लिखूंगा फाइल का नाम index.js। जैसे ही इंटर प्रेस करूंगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका सर्वर चलने लगा है। ये तो हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, बट मैंने आपको बस एक बार रिवाइज कराने के लिए किया है। सबसे पहले हम यूज करेंगे अपना क्रोम। क्रोम दादा खुल जाओ, क्रोम दादा खुल रहा है, 1 मिनट रुकेगा, और प्लीज क्रोम खुल जाओ। और क्रोम खुल चुका है, शिवजी भी आ चुके हैं हमारा साथ देने के लिए। चलिए, अब हमको इसको चलाना है, तो हम यहाँ से सिंपल सा बोलेंगे पोर्ट चलाना। तो हमने बताया था लोकल होस्ट चला सकते हैं आप लोग, जिसे हम लोग IP एड्रेस भी बोलते हैं, 127.0.0.1, और यहां से हम लिखा देंगे लोकल होस्ट 8000। मैं चश्मा लगा से लिख नहीं रहा, ओके, 8000। और यहां से आपका देखिए कोई भी एरर नहीं मिल रहा, आपका लगातार सर्वर चलता जा रहा है। और अगर मुझे सर्वर को बंद करना है तो सिंपल से मैं जाऊंगा अपने टर्मिनल के अंदर, यहां पे मैं कंट्रोल-C करूंगा। इसका मतलब आपका सर्वर क्रैश हो चुका है, आपका सर्वर बंद हो चुका है, आपका सर्वर स्टॉप हो चुका है। और क्या होगा भैया इससे आपका होगा कि दिखाने लगेगा दिस साइट कैन नॉट बी रीच्ड, क्योंकि अब ये तो आपके ब्राउजर पे आ ही नहीं सकती, क्योंकि इसका तो आपने बंद करके रखा है दादा, ठीक है। इतना तो हमें बेसिक समझ लिया भैया, अब आगे समझाओ, आगे समझाना है मुझको, ओके। क्या समझाना है, मैंने पिछले वीडियो में आपसे बात की थी कि हम यहां से कुछ रिस्पॉन्स वगैरह सेंड कर सकते हैं। तो आपने बोला था भैया कैसे सेंड कर सकते हैं। देखिए, मैंने बोला था कि आपका जो क्रिएट सर्वर होता है ये एक फंक्शन लेता है, या कॉल बाय फंक्शन, आप जो भी बोलना है बोल दीजिए। स्टार्टिंग में इसके बारे में भी हम डीप में बात और करेंगे हम। बेसिकली इसके अंदर दो पैरामीटर जाते हैं, एक आपका जाता है रिक्वेस्ट और एक जाता है रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स मतलब जो आपका क्लाइंट देखेगा। अरे भैया समझ में नहीं आया, समझो, मैं समझाता हूं। अरे समझाने के लिए दादा तो मैं बैठा हूं यहाँ पे, समझाने के लिए तो मैं पूरी जिंदगी भर बैठे चला आया हूं, समझो बात से। मैं ये बोल रहा हूं दादा, मैं ये बोल रहा हूं दादा कि देखो यहां पर टैब, 1 मिनट कनेक्ट हो जाओ, कनेक्ट हो चुका है, ओके। देखो यहां पे आपके दो पैरामीटर आते हैं, एक आपका जाता है ये रिक्वेस्ट
और एक आ जाता है आपका रिस्पॉन्स। ठीक है, पहला होता है आपका रिक्वेस्ट और दूसरा आपका होता है रिस्पॉन्स। ठीक है भैया, हाँ दो होते हैं। रिक्वेस्ट मतलब आपका जो भी आपका ब्राउजर से रिक्वेस्ट जाएगी। इसका मतलब क्या, इसको भी समझेंगे, थोड़ा रुक जाइए, टाइम आउट ले लीजिए इसके लिए, इसके लिए ले लीजिए टाइम आउट। ठीक है, सेकंड आपका होता है रिस्पॉन्स। ये आता है आपको क्लाइंट के पास, मतलब क्लाइंट के पास जो भी शो करना है, क्या करना है, जो भी आपको शो करना है, जो भी दिखाना है क्लाइंट को। आप चाहते हो कि आपका ये पर्टिकुलर आपका ये पूरा बना हुआ है भाई साहब ब्राउजर। ठीक है, यहाँ पे आपका बेसिकली कुछ सर्च किया आपने, सर्च करने के बाद यहां पर उसको जो कंटेंट दिखाना है, यहाँ पे उसको जो कंटेंट आपको विजिबल कराना दिखाना है, वो बेसिकली आपका जाता है, वो आपका होता है रिस्पॉन्स। इट इज कॉल्ड रिस्पॉन्स। ठीक है, ये आपका होता है रिस्पॉन्स। और रिक्वेस्ट क्लाइंट इस वाले सर्चिंग बार से जो आपको रिस्पॉन्स, जो आपको रिक्वेस्ट दे रहा है, इट इज कॉल्ड रिक्वेस्ट। भैया अभी समझ में तो आ गया, रिस्पॉन्स तो समझ में आ गया कि जो भी क्लाइंट को हमारा सर्वर भेज देगा वो तो रिस्पॉन्स है। हमने पहले बात की थी सर्वर क्या होता है, कुछ रिक्वेस्ट लेता है, कुछ रिस्पॉन्स करता है। रिस्पॉन्स करना तो समझ गए कि सर्वर ने रिस्पॉन्स कर दिया है जो भी क्लाइंट ने मांगा था। इसका मतलब क्लाइंट ने मांगा था मतलब रिक्वेस्ट की होगी, बट वो रिक्वेस्ट कैसे की होगी, ओके समझ आते हैं, समझो। लेट मी इरेज ऑल दिस स्टफ। ओके, समझो मेरी बात को ध्यान से समझना। ओके भैया समझा दो, जल्दी समझा दो, जल्दी समझाएंगे। देखो बात ध्यान से मेरी बात को, देखो ध्यान से। मैंने यहां पे सर्च किया था, ये यहां पे देखिए, अभी तो फिलहाल चल नहीं रहा। मैंने यहां पे रिक्वेस्ट की थी, ये रिक्वेस्ट है। भाई आप जब भी कुछ चीज सर्च करते हो तो आप यहीं सर्च करते हो ना, आप सर्च करते हो www.youtube.com। क्या सर्च करते हो आप लोग, youtube.com। आप लोग सर्च कर रहे हो youtube.com, बिल्कुल सही बात है, एकदम सही बात है भैया, हम youtube.com सर्च कर रहे हैं। तो आप ये रिक्वेस्ट कर रहे हो ना भाई साहब ब्राउजर से। हे अरे भाई साहब सुनो ध्यान से, ब्राउजर से रिक्वेस्ट कर रहे हो ना, कि भाई ब्राउजर से आप रिक्वेस्ट करोगे ना, बोल तो सकते नहीं, ब्राउजर से बोल रहे हो दादा हमको youtube.com दे दो। उसने बोला ठीक है भाई साहब, रिक्वेस्ट गई, उसने इस ब्राउजर रिक्वेस्ट करी आपके यहाँ पे बैठे एक रिमोट कंप्यूटर से, यहाँ पे बैठे 1 सेकंड, यहाँ पे बैठे रिमोट कंप्यूटर से, यहाँ पे बैठे रिमोट कंप्यूटर से उसने रिक्वेस्ट भेजी। रिक्वेस्ट में उसने बोला कि भाई साहब ये मुझे .com चाहिए। उसने बोला ओके ये मेरे पास है, उसने यहाँ से रिस्पॉन्स करके दे दिया। और जैसे यहाँ से रिस्पॉन्स आया तो आपको यहाँ पर आपका जो कंटेंट रहता है ना, वो आपको पूरा विजिबल होने लगता है। ठीक है, यहाँ पे कंटेंट विजिबल होने लगा। ठीक है भैया, समझ में आ गया। आप जैसे सर्च करते हो ना, जैसे आप लोग सर्च करते हो ना www.xyz.com, जो रात में आप लोग सर्च किया करते हैं xyz.com, तो क्या होता है भाई साहब, उसमें जैसे सर्च करते हैं तो आपके सामने विभिन्न प्रकार के चलचित्र खुल जाते हैं, बहुत ही बढ़िया सुंदर सुंदर चलचित्र खुल जाते हैं। वो सब क्या होते हैं, वो कहां से आया, वो आपने उससे रिक्वेस्ट की है ना कि भाई मेरे को देखने का मन कर रहा है, वो मेरे को देखने का मन कर रहा है, देखने का मन करता है ना, वैसे बहुत देखता हो तू, जैसे देखने का मन कर रहा है ना, मुझको वो चीज चाहिए, तो आपने रिक्वेस्ट की ब्राउजर से, उस रिक्वेस्ट के मतलब सर्च किया, और ब्राउजर होता है रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर के पास। टेक सम रिक्वेस्ट सेंड सम रिस्पॉन्स। उसने रिक्वेस्ट ले ली, रिक्वेस्ट क्या ली थी साहब कि मेरे को xyz.com चाहिए, उसने रिस्पॉन्स करके दे दी। वैसे जैसे आपने यहां पर अभी ये सर्च किया था, अभी मैं आपको बता चुका हूं डीएनएस रिजॉल्वर होता है जो कि आपके फोन में उतर होता है, जो कि आपके ह्यूमन रीडेबल डोमेन नेम को कन्वर्ट करता है आईपी एड्रेस में। तो अब आपने यहां से बेसिकली आईपी एड्रेस से आप सर्च कर रहे हैं और पोर्ट से, ठीक है, आईपी एड्रेस और पोर्ट के हेल्प से आप सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं, और आपने सर्च किया 127.0.0.1 और कॉलन 8000। यहां से आपने सर्च करने की बेसिक कोशिश की, क्या कोशिश की आपने, यहां से सर्च करने की कोशिश की थी। ठीक है, आप यहां से सर्च करने की कोशिश क्या कर रहे हैं, आप यहां सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं भाई साहब की, देखिए यहां से आपने रिक्वेस्ट भेजी, तो आपका ये रिक्वेस्ट गया आपके सर्वर के पास, और सर्वर के पास से आने के बाद आपको कुछ रिस्पॉन्स मिला। क्या मिला, कुछ रिस्पॉन्स मिला, और ये रिस्पॉन्स आपका यहां पर आ गया। ठीक है, क्या हो गया, यहां पे आपका रिस्पॉन्स आ गया, कुछ रिस्पॉन्स आ गया। ठीक है भाई साहब, यहां से क्या आ गया, आपका कुछ रिस्पॉन्स आ गया, और आपको वेबसाइट में दिखने लगी थी। ठीक है भैया, लेकिन अभी हमको कुछ रिस्पॉन्स तो दिखा नहीं था, क्योंकि हमने रिस्पॉन्स सेंड नहीं किया था। अच्छा भैया, अभी तक हमने रिस्पॉन्स सेंड ही नहीं किया था, हमने रिक्वेस्ट भेज दी थी, रिस्पॉन्स दिया ही नहीं था। हाँ मतलब रिक्वेस्ट तो हम जितनी भेज रहे हैं रिक्वेस्ट आ रही होगी, तो भैया क्या हमको रिक्वेस्ट शो करनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल हमको रिक्वेस्ट शो करनी चाहिए। तो क्या शो करेगी, बिल्कुल शो करेगी। देखिए कैसे, अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट समझिएगा, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, दिस इज द बेस्ट कॉन्सेप्ट। आप समझिए, इससे बढ़िया आपको कॉन्सेप्ट कोई नहीं समझाएगा, मैं समझाता हूं आपको, मजा आ जाएगी समझने में। मैं तो पागल हो जाऊंगा समझते, समझो समझो, मेरे घर पे आ जाओ, जल्दी से घर पे आ जाओ, मेरे साथ आ जाओ फटाफट से, बहुत प्यारी चीज है। सबसे पहले समझ लो कि अगर आप लोगों ने बेसिक टर्मिनल चीज नहीं पढ़ी, तो इसे हम लोग बोलते हैं होम राउट।
इसे बोलते हैं राउटिंग करना, इसे हम लोग बोलते हैं, जब ये खाली लिखा हुआ है तो इसे हम लोग बोलते हैं होम राउट या होम रूट बोल लीजिए, होम रूट बोलते हैं, ठीक, होम रूट बोलते हैं, ठीक है, होम रूट बोलते हैं। ये आपकी होती है होम रूट, ठीक है, ये आपकी क्या होती है होम रूट, मतलब अभी आप पर्टिकुलरली होम पे हैं। जैसे आप किसी वेबसाइट पे होते हैं ना होम पे, तो आपका होम पे ये बेस स्लैश चल रहा होता है, स्लैश इसको बोलते हैं राउटिंग करना। अब आपने अगर यहां पे लिख दिया स्लैश अबाउट, तो आप फिलहाल इस समय अबाउट वाले रूट पे, तो आप जिस भी रूट को, जिस भी राउट को, जिस राउट सॉरी राउंड बार बार आता है, जिस भी रूट पे आप जाना चाहते हैं उसको पर्टिकुलरली यहां से सर्च कर सकते हैं, ठीक है। और इस सब के बारे में मैं और आगे बात करेंगे, बट इतना समझिए। तो मुझे अगर किसी पर्टिकुलर उस पे एक्सेस करना है रूट पे, तो मैं बेसिकली कैसे एक्सेस कर सकता हूं, यहां से सिंपल तरीके से एक्सेस कर सकता हूं। वहां पे मैं उसका कमांड लिखूंगा एंड मुझे आउटपुट मिल जाएगा। मतलब जितनी बार भी मैंने अभी ये जो आईपी एड्रेस दिया था ना, मतलब ये एक रिक्वेस्ट गई होगी, हाँ, मतलब हमारे क्रिएट सर्वर के पास रिक्वेस्ट गई होगी, हाँ, मतलब हमको ये शो करनी चाहिए, हाँ, क्या इसको दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। कैसे, अब देखो, दे तो सकते हैं भैया, पर कैसे, अब देखो, मैं यहां पे क्या बोल रहा हूं, मैं यहां पे एक कॉन्स्टेंट बना रहा हूं, आई विल, चलिए कॉन्स्टेंट, एक मिनट, हाँ चलिए कॉन्स्टेंट बनाते हैं, मैं बना रहा हूं कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट बना दिया, कुछ भी नाम वेरिएबल बनाते हैं, लेट इसका नाम बना देता हूं URL। URL यही तो होता है ना, www.youtube.com, URL ये तो है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो किसी एक पर्टिकुलर वेबसाइट को ही क्या बोल सकते हैं, इंगित करता है, क्या बोल सकते हैं, डायरेक्ट करता है, कुछ भी बोलते हैं, ठीक है। और बताता है उसको भाई साहब कि ये पर्टिकुलर वेबसाइट है, हाँ भैया बताता तो है, तो क्या भाई यहाँ बता रहा है, बिल्कुल बता रहा है, तुम समझ नहीं पा रहे, बता तो रहा है यहाँ पे भी, यहाँ भी बता रहा है। मैंने भी बोला कि यहाँ पे रिक्वेस्ट आ रही होगी जब हमने वहां से भेजी थी, तो मतलब 127.0.0.1 कॉलन 8000 वो आ रहा होगा, नहीं वो आपका एक होम रूट है, तो होम रूट आ रहा होगा आपका, अच्छा ऐसा आ रहा होगा, देख लेते हैं। मैं ऐसे बोला, ऐसे मैंने बोला रिक्वेस्ट डॉट URL, मतलब मैं बोल रहा हूं कि इस पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर मेरी जो भी रिक्वेस्ट के अंदर जो भी URL आ रही है, रिक्वेस्ट है ना, उसके अंदर जो भी URL आ रही है मुझे दिखा दो। अच्छा भैया दिखा देगा, दिखा देना चाहिए, तो चलिए दिखा देगा। अगर तो हम लॉग कर लेते हैं कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे अपने URL को प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है भैया, प्रिंट करते हैं, 1 सेकेंड। तो मुझे सबसे पहले यहाँ पे वापस इसको रन करना होगा, तो नोड index.js एंड रन। तो सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 8000, मतलब साहब ये तो आपका पोर्ट यहाँ पे रन होने लगा, पोर्ट तो रन हो रहा है भैया, लेकिन हमको कुछ दिख क्यों नहीं रहा है, यहाँ पे हमको कुछ दिख क्यों नहीं रहा, हमको यहाँ पे आउटपुट में रिस्पॉन्स में दिखना चाहिए था ना, यहाँ पे URL पर दिख नहीं रही, अभी दिखेगी, दिख नहीं रहा पर दिखेगी। देखो मैं यहाँ पे न्यू टैब में गया, मैंने सर्च किया 127.0.0. ओके एक बार 0 हो चुका ना, 0.1, अरे पॉइंट नहीं लगा, 0.1, और यहाँ पे मैंने सर्च कर लिया, और मैंने यहाँ पे किया 8000, मैंने सर्च किया। अब ये बेसिकली यहाँ से रन हो रहा है, इसका मतलब आपको कोई एरर नहीं मिली, साइड कैन नॉट बी रीच नहीं आ रहा, मतलब आपकी चल रही है। और अगर मैं यहाँ पे कंसोल जाके देखूंगा, ये स्लैश दिख रहा है, ये भैया ये समझ में आ गया अपने को। अच्छा तो जितनी बार हम कुछ भी रिस्पॉन्स में भेजेंगे, रिक्वेस्ट में भेजेंगे, वो बार बार यहाँ पे दिखेगा, दिखेगा, हाँ सच में, बिल्कुल नहीं मानता मैं दिखा देता हूं, अभी दिखा देता हूं। मान लो मैंने यहां से आपको सर्कल के भेज दिया स्लैश GF मैंने भेज दिया, वो एरर नहीं आएगा क्योंकि वो अभी रिक्वेस्ट जा रही है वहां पे, अभी तक हमने कोई रिस्पांस ऐसा तय नहीं किया, अभी तक हमने कुछ ऐसा बनाया नहीं सिस्टम की, अगर आपको कोई ऐसी रिक्वेस्ट चली जाए जो एग्जिस्ट नहीं करती तो आपको एरर भेज देते, अभी तक हमने वो बनाया नहीं, इसलिए वो फिलहाल एरर नहीं देगा, वो सर्वर चलता ही रहेगा आपका। अगर मैं यहां पे जाकर देखूंगा तो GF, ओ भैया गर्लफ्रेंड की याद आ गई, बन तो गई, कुछ तरह की बात समझ में आ गई। जितनी बार आप रिक्वेस्ट सेंड करते जाओगे उतनी बार आपको यहाँ पे मिलती जाएगी, मतलब हम जितनी रिक्वेस्ट अभी तक सेंड कर रहे थे ना, वो सब इस रिक्वेस्ट के अंदर बाय डिफॉल्ट आती जा रही थी, बिल्कुल वही तो मैंने बोला था, वो आपका URL होता है, URL आपकी एक रिक्वेस्ट होती है, तो रिक्वेस्ट आपकी यहाँ पे आ रही है। अच्छा भैया कोई और रिक्वेस्ट करते एक बार देख लें, हाँ एक और करके देख लेते हैं बस, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैं यहाँ से मान लो भेजता हूँ स्लैश एक और लगा के, एक और स्लैश लगा भेज लेता हूँ, स्लैश और भेज देता हूँ, मान लो क्या मेरी गर्लफ्रेंड का नाम क्या था, बनी नहीं आज तो नाम क्या होगा, ठीक है कोई भी नाम दे देते हैं, मान लो टीना, ठीक है टीना, एक बहुत अच्छी लड़की का नाम था टीना, आज से 50 साल पहले मुझे मिली थी, तो उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा। जितनी बार भी आप जो भी राउट पे जाएंगे वो पर्टिकुलर आपको यहाँ पे मिलता जाएगा, ठीक है भैया, हर बार रिक्वेस्ट हमको मिलती जाएगी, ठीक है आ गया समझ में, ओके। तो रिक्वेस्ट का हमको समझ में आ गया कि रिक्वेस्ट ऐसे काम करती है, हर बार क्रिएट सर्वर के अंदर एक रिक्वेस्ट जाती रहती है, उसके हिसाब से ही हमारा काम होता है, ठीक है। लेकिन अब हमें रिस्पॉन्स देना है, अभी तक हमारी वेबसाइट को रिस्पांस कर नहीं पा रही, यहाँ से घूमता जा रहा सर्वर, घूमता जा रहा, रिस्पांस नहीं मिल पा रही। हालांकि पिछले वीडियो में अगर आपने देखा तो वहां पे मैंने रिस्पांस देना भी सिखा दिया था, बट इसमें हम थोड़ा डिटेल में बात कर रहे हैं।
तो यहां से मुझे रिस्पॉन्स भेजना है। क्या रिस्पॉन्स जाएगा? बिल्कुल जाएगा। कैसे जाएगा? अभी जाएगा ना यार, देखो समझते नहीं बात को, गुस्सा जाती है मेरे को, समझो। देखो यार, मैं यहां से भेजना चाह रहा हूं, अब ठीक है मेरे रिस्पॉन्स भेजना है, तो रिक्वेस्ट की हेल्प से हमने रिक्वेस्ट एक्सेस कर ली, अब हमको रिस्पॉन्स भेजना है तो आरईएस। अब आरईएस के अंदर जैसे रिक्वेस्ट के अंदर डॉट यूआरएल था जो आपको यूआरएल बताता था कि आपका आ रहा है, वैसे ही मेथड था, वैसे यहां पे आपका एक मेथड है आरईएस के अंदर। जैसे आप आरईएस डॉट लगाएंगे तो यहां पे डिफरेंट टाइप के मेथड आपको देखने को मिलेंगे, ऐड लिसनर और फलाना ठिकाना कंपोज, ऐसा भूल जाओ, सब एक तरह के समझेंगे। हर चीज जरूरत पड़ती नहीं, जितनी चीज की जरूरत पड़ती जाएगी वो सीखते जाएंगे। ठीक है, वेरी गुड। ओके, अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाएं। ठीक है, बढ़ जाते हैं। रिस्पांस हमको देना की बात हो रही थी, रिस्पांस कैसे देंगे भैया? आरईएस डॉट, इसके अंदर मेथड क्या होता है? इसके अंदर बहुत सारे मेथड होते हैं। जैसे मुझे अपनी वेबसाइट पे क्लाइंट को कुछ भी लिख के दिखाना है, कुछ भी लिख के दिखाना है, मतलब भैया मुझे, मैं चाहता हूं कुछ भी लिख के आ जाए, हाँ, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए मुझे यहाँ पे कुछ राइट करना पड़ेगा। तो इसके लिए अंदर प्रॉपर्टी होती है राइट। अब राइट के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टी होंगी, लेकिन अभी सिर्फ सुना रहा हूँ राइट प्रॉपर्टी के बारे में। इस तरह आप जो कुछ भी लिखेंगे वो आपको वहां पे दिखने लगेगा। ठीक है, मान लो मैं लिख देता हूं हेलो, हेलो जीएफ एंड 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 कुछ नहीं, बस एंड के आगे डॉट डॉट, क्योंकि बहुत सारे होते हैं ना उसके, तो गर्लफ्रेंड के बहुत सारे लोग होते हैं ना, इसीलिए। ठीक है, मैंने बोल दिया। तो सबसे पहले अगर अब मैं जाके वहां पे देखूंगा तो आपको अभी तक कुछ भी वहां पे नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बोला था जितनी बार भी आप अपने कोड के अंदर चेंज करेंगे उतनी बार आपको सर्वर को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। एक बार क्रैश कराना है तो कंट्रोल सी किया, सर्वर खत्म हो चुका है, अब तो यहाँ पे आपको आ जाएगा साइट कैन नॉट बी रीच्ड। ठीक है भैया, आ चुकी है। वापस रन करना है तो मैं बोलूंगा नोड index.js और index.js जैसे रन करेंगे तो आपका सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 8000। ठीक है, अब ये तो आपका जीएफ कॉम टीना आ गया। कैसे आ गया भैया? क्योंकि वो यहाँ पे बेसिकली ये देखो आ चुका है ऐसा, इसीलिए। बट अभी मैं वापस से नए उस पर जाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ मैं 127.0.8000, खाली होम राउट सर्च कर रहा हूँ और होम राउट सर्च किया तो अब आपको कोई भी एरर नहीं आएगा। बट भैया एरर तो नहीं आया, लेकिन जो हमने राइट कराया था वो भी नहीं आया। यहाँ पे देखो स्लैश आ चुका है, सिंपल सा होम राउट आ चुका है। बट भैया यहाँ पर राइट हमने कराया पर वो तो आया ही नहीं। गलत बोल रहे थे आप? गलत नहीं बोल रहा था, बात सुनो। जब भी आप रिस्पॉन्स के अंदर डॉट राइट फंक्शन चलाते हो ना, डॉट राइट मेथड चलाते हो ना, तो इसमें ये क्या करता है भाई साहब? रिस्पॉन्स आपका वेट करता रहता है कि क्या आप कोई और रिस्पॉन्स भी अगला भेजना चाहते हैं। मतलब ये वेट कर रहा है कि अगला रिस्पॉन्स भी आएगा, अगला रिस्पॉन्स भी आएगा, अगला रिस्पॉन्स भी आएगा। तो जितनी बार भी आप डॉट राइट लिखते जाओगे ना, कभी एंड ही नहीं होगा। एंड नहीं होगा मतलब हमको एंड करना पड़ेगा। हाँ, तो एंड कराएंगे ना, यहां से आपको लिखना पड़ेगा res डॉट एंड। जैसे ही आप res डॉट एंड लिखेंगे, कांग्रेचुलेशंस, अब आपका वहां पे एंड हो चुका होगा। लेकिन अब चूंकि मैंने कोड में चेंज किया है तो सिंपल सी बात है कि मुझे वापस को रिस्टार्ट करना पड़ेगा। और इसका सोल्यूशन मैं जल्दी कर रहा हूं अभी। ठीक है, आपको बता रहा हूं इसका सोल्यूशन क्या होता है। index.js और आपका सर्वर इज रनिंग ऑन द पोर्ट एंड अब आप इसको जैसे रन करेंगे, देखिए हेलो जीएफ एंड डॉट डॉट डॉट। ओके भैया, मतलब हमारा चलने लगा, बिल्कुल सही सी बात है। अब ये 5icon.ico, 5icon क्या होता है? जो आपके 5icon दिखता है ना जब भी आप सर्च करते हो तो आपकी वेबसाइट के ऊपर यूआरएल के पास टाइटल जहां पे आपका लिख के आता है। जब भी हम 5icon वगैरह लगाना सीखेंगे तब समझेंगे, फिलहाल आपका भी वहां पे कोई 5icon नहीं लगा हुआ है। तो बेसिकली आपका उसने यहां से आपको प्रिंट करा दिया था। ठीक है भैया, राइट के हेल्प से हम ये करा सकते हैं और कोई इस तरीके से करा सकते हैं। हाँ, अगर आपको राइट का यूज नहीं करना तो आप डायरेक्ट डॉट एंड का यूज करके भी कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं वेबसाइट के अंदर अपने क्लाइंट के लिए। जैसे मैं लिख देता हूं यहां पे हे बडी, हे बडी, हे बडी, मैंने यहां पे करा दिया। और मुझे वापस से यहां पे उसके बाद क्रैश वो करना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा नोड index.js। ठीक है, नोड index.js मैंने किया और अब मैं जैसे जाऊंगा यहाँ पे उसको वापस से करूंगा रिलोड और यहाँ पे लिख के आ चुका है हे बडी, मतलब आपको वापस चलने लगा है। ठीक है, वापस आपको यहाँ पे चलने लगा है, वेरी गुड। ठीक है भैया, आगे समझ में आ गया। आगे बोलो, हमको रिस्पॉन्स देना भी आ गया है। एक डॉट राइट प्रॉपर्टी होती है, एक डॉट एंड प्रॉपर्टी। डॉट एंड प्रॉपर्टी मतलब कि अब आप रिस्पॉन्स का वेट करना बंद करो और जो लास्ट रिस्पॉन्स है उसको भेज दो। ठीक है भैया, ये समझ में आ गया। कितनी चीज समझ में आ चुकी है मेरे, काफी हद तक। ठीक है, चलते हैं क्रोम ब्राउजर के अंदर और इंस्पेक्ट करते हैं, मतलब अपना कंसोल को देखते हैं। ठीक है, चलिए भैया थोड़ा अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ाई कर लेते हैं। ठीक है, हेवाड़ी यहां पे लिखा हुआ है, देखिए यहां पे जाना आपको नेटवर्क में। ठीक है, नेटवर्क में जाएंगे आप लोग और नेटवर्क में जाने के बाद आपको जाना है यहाँ पे ओके, नेटवर्क में जाना आपको, यहाँ पे आपको एक चीज लिखनी है, कहाँ गया? ओके, इसको लोड करना है। ये देखिए, जैसे आप इसको लोड करेंगे तो आप देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा जूम करने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे आपको दिखेगा 5icon, ये आपको दिखती है बेसिकली आपकी सारी हेडर रिक्वेस्ट। ये देखिए, आपकी यहाँ पे सारी आपको हेडर रिक्वेस्ट दिख रही होंगी। ये देखिए,
ये देखिए, ये होती है ब्लॉक रिक्वेस्ट, जो कि आप ब्लॉक वगैरह कर सकते हैं, कुकीज वगैरह भी हम समझेंगे आगे चल के। बट ये देखिए यहाँ पे आपकी जा रही है ये हेडर रिक्वेस्ट। ये देखिए, एक मिनट, लेट मी कैंसिल ऑल दिस स्टफ। ये देखिए, ये आपकी जा रही है यहाँ से रिक्वेस्ट 5 आइकॉन। पहले आपने 5 आइकॉन भेजी थी ना, तो यहाँ से आपको हेडर रिक्वेस्ट आ रही है। ठीक है भैया, अगर ऐसा नहीं करना तो फिर और हम कुछ क्या चेंज भी करा सकते हैं? हाँ, चेंज भी करा सकते हैं। कैसे? देखो ध्यान से। जैसे मैं यहाँ पे गया, मैंने लिख दिया यहाँ पे GF। ठीक है, मैंने सर्च मारा, तो जैसे मैंने सर्च मारा तो यहाँ पे देखिए GF नाम की एक हेडर रिक्वेस्ट आ चुकी है। ये देखिए GF, इसमें देखा है ये रिक्वेस्ट URL क्या आ रहा है, HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि आप यूज कर रहे हैं 127.0.0.1 कॉलन 8000। ठीक है, GF नाम की आपके पास एक URL रिक्वेस्ट आई है। गेट रिक्वेस्ट मेथड, गेट मतलब आई है, आपने प्राप्त की है, ली है। और ये स्टेटस कोड होता है। स्टेटस कोड का मतलब आपकी वेबसाइट एकदम सही तरीके से चल रही है। बहुत सारे स्टेटस कोड होते हैं, जिनके बारे में आगे चल के पढ़ेंगे। इसका बाद आपका होता है ये आपका रिमोट एड्रेस होता है। रिमोट एड्रेस मतलब जहां से आप उस पर्टिकुलर वेबसाइट को एक्सेस कर पा रहे हैं, जो कि आपका IP एड्रेस भी होता है। और यहाँ पे आपके रिस्पॉन्स आते हैं रिस्पॉन्स हेडर्स, मतलब किस क्या आप चीज को रिस्पॉन्स करने की कोशिश कर रहे हो। देखिए यहाँ पे हम अभी फिलहाल की लाइव का मतलब हमारी वेबसाइट चल रही है, तक हमारा सर्वर मरा नहीं है। और यहाँ पे बहुत सारी हेडर रिक्वेस्ट आती है, जो कि आपका टेक्स्ट HTML ऐसी चीजें लोग के लिए जाता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे आप कोई HTML हेडर रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं। ठीक है भैया, ओके, ऐसा होता है हमारे हेडर रिक्वेस्ट के बारे में। ठीक है, अगर हम यहाँ पे सर्वर क्रैश करा दे तो क्रैश करा दिए, 1 मिनट सर्वर क्रैश कराइए, मतलब क्रैश हो चुका है। तो अब क्या होगा, मैं इसको अगर यहाँ से लोड करूंगा तो यहाँ पे आपको देखिए पहली बात तो ये एरर देगा, और एरर देते ये देखिए दे दिया कि भाई साहब, ये देखिए पूरा दे रहा है कि आपका भाई साहब यहाँ से स्टेटस सब गायब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब आपका चल ही नहीं रहा है, सब गायब आप कुछ का, आपका सर्वर आपने बंद कर दिया। ठीक है, तो अब आपका यहाँ से कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, रिक्वेस्ट हेडर्स वगैरह। अच्छा भैया, आगे बताइए। अब आगे समझो। अभी तक हमने समझा कि अगर हम लोगों को पर्टिकुलरली एक 1 सेकेंड, वेरी गुड। अभी हमने समझा कि पर्टिकुलरली हमको कोई टेक्स्ट वगैरह अपनी वेबसाइट पे दिखाना है तो हम दिखा सकते हैं। क्या हम कोई HTML एलिमेंट दिखा सकते हैं? बिल्कुल दिखा सकते हैं। कैसे दिखाएंगे? डॉट एंड के अंदर हमने लिखा था हे बडी, टेक्स्ट जा रहा था। क्या मैं इसका कुछ भी और भी चेंज कर सकता हूँ? हाँ, चेंज कर सकता हूँ। कैसे? अगर यहाँ पे मैं H1 लिख दूं, H1 बेसिकली जो होता है, यहाँ पे लिख दूं हेलो भाई। ठीक है, हेलो भाई मैंने लिख दिया, और वापस से जाके इसको मैं इंस्टॉल करता हूँ, मतलब रिस्टार्ट करता हूँ नोड index.js, और ये स्टार्ट हो जाएगा, सर्वर इज रनिंग ऑन द पोर्ट। और अगर जाके मैं इसको एक्सेस करता हूँ, 1 सेकेंड, मैं सर्च कर रहा हूँ 127.0.8000, सर्च हो जाओ हेलो भाई। HTML H1 एलिमेंट सबसे बड़ा एलिमेंट होता है, H1 का आ चुका है। क्या मैं कोई पैराग्राफ यूज कर सकता हूँ? ओके, मैं पैराग्राफ यूज कर सकता हूँ। तो मैं इसके पहले पैराग्राफ लगा देता हूँ। ठीक है, तो कैसे लगाऊंगा? RE, अब मैं यहाँ पे चूंकि एंटर नहीं कर रहा, तो मैं लिख रहा हूँ RES डॉट राइट, राइट का यूज कर रहा हूँ, राइट। ठीक है, राइट का मैंने यूज किया। इसके अंदर जाकर मैं लिख रहा हूँ बेसिकली आपका एक पैराग्राफ टैग। ठीक है, पैराग्राफ टैग उसके अंदर लिख रहा हूँ लॉरेम, के इसके अंदर काम करेगा लॉरेम 100, शायद यहाँ पे काम नहीं करेगा क्योंकि कमेंट सिस्टम चल रहा है। देखिए लिख देता हूँ मैं, मान लीजिए हेलो दिस इज गौरव, सारी स्पेलिंग लिख चुकी है GAURA। ठीक है, दिस इज गौरव। ठीक है, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा लिख चुका है। चलेंगे आगे, बढ़ेंगे आगे, वापस से इसको रिस्टार्ट करना पड़ेगा। और बस लास्ट बार था, इसके बाद इसका हम रिजॉल्व करने वाले इस प्रॉब्लम को। बहुत दिक्कत दे रहा है बार बार भैया। वेरी गुड, मुझे वापस इसको एक बार वो करना पड़ेगा। ये देखिए हेलो दिस इज गौरव, आपका एक पैराग्राफ लिख के आ चुका है, और यहाँ पे आपका सिस्टम चल रहा है। ठीक है भैया, यानी आप कोई टेक्स्ट फाइल भी यहाँ से भेज सकते हैं, और कोई एक HTML फाइल भी भेज सकते हैं। वेरी गुड, ठीक है भैया। वैसे यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी होती है RES डॉट राइट हेड, राइट हेड। ठीक है, राइट हेड क्या होता है? देखिए इसके अंदर लिखा भी हुआ है कि राइट हेड जो होता है ना, वो बेसिकली आपका रिस्पॉन्स हेडर टू रिक्वेस्ट, मतलब आपकी जो भी रिक्वेस्ट आई है उसका जो भी हेडर है उसमें कुछ भी भेजने के काम आता है। अच्छा भाई, समझ नहीं आया? देखो, जब भी हमको कोई चीज समझनी होती है ना, तो बेसिकली हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे लिखूंगा मैं राइट हेड इन Node.js। ये देखिए, अब आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा रिस्पॉन्स डॉट राइट हेड मेथड। ठीक है, यहाँ पे जाएंगे, ग्रीक फॉर ग्रीक्स की वेबसाइट मिल चुकी है पढ़ने के लिए। देखिए यहाँ पे पढ़िए, लिखा होता है रिस्पॉन्स डॉट राइट हेड। ठीक है, प्रॉपर्टी इज एन इनबिल्ट प्रॉपर्टी, इनबिल्ट सारी चल रही है भी, ऑफ एन HTTP मॉड्यूल। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात, HTTP मॉड्यूल तो हम पढ़िए हैं, थैंक यू बताने के लिए GF जी। विच सेंड्स अ रिस्पॉन्स हेडर टू द रिक्वेस्ट। ठीक है भैया, एक रिस्पॉन्स सेंड करता है हेडर, हेडर रिस्पॉन्स हेडर को सेंड करता है रिक्वेस्ट।
द स्टेटस कोड इज अ 3 डिजिट HTTP स्टेटस कोड लाइक 404, मतलब आपकी वेबसाइट एरर दे रही है। 200 का मतलब यहाँ पे बहुत सारे अपने स्टेटस कोड होते हैं, ठीक है। स्टेटस कोड आप बहुत सारे सर्च कर सकते हैं, ठीक है। जैसे वहां पे आपको स्टेटस कुछ दिख रहा था, जैसे देखिए अगर मैं यहाँ से ओपन करता हूँ आपका, ओके, पहुंच जाओ यहाँ पे, रिलोड हो जाओ, और अगर मैं इसके अंदर देखूंगा, देखिए 200 ये आपका स्टेटस कोड होता है, ठीक है। अच्छा, तो मतलब यहाँ से मैं स्टेटस कोड कुछ भी भेज सकता हूँ, ठीक है। तो मुझे भेजना है तो कैसे करूंगा, तो बेसिकली आपकी ये 3 पैरामीटर्स रहती है। राइट हेड के अंदर 3 पैरामीटर्स आते हैं। पहला आपका आता है स्टेटस कोड, जो कि आपका एक नंबर होता है। जैसे मैं यहाँ से भेज रहा हूँ 200, ठीक है, मतलब आपकी वेबसाइट एकदम अच्छी चल रही है। दूसरा आता है आपका, एक जाता है आपका स्टेटस मैसेज, जो कि आपकी एक स्ट्रिंग रहती है। और तीसरा जाता है आपका एक ऑब्जेक्ट, जो बताता है कि किस टाइप का कंटेंट आपका जा रहा है आपकी वेबसाइट के अंदर। इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, इतना समझ लीजिए अभी टाइप में कि हम सिर्फ इसके अंदर कंटेंट को भेजना सीखेंगे, ठीक है। तो हमने सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट बनाया, मैंने बोला आपका एक ऑब्जेक्ट जाता है, तो ऑब्जेक्ट जा रहा है तो इसके अंदर की वैल्यू पेयर में जाएगा। तो यहां से मैं बोल रहा हूं कंटेंट, कंटेंट टाइप, ठीक है भाई साहब, बहुत बढ़िया, कंटेंट टाइप चला गया। और यहां से जाके हम लोग बोल रहे हैं कंटेंट टाइप के अंदर जाकर क्या बोल रहे हैं साहब, कंटेंट टाइप, और कंटेंट टाइप के अंदर जाके बोल देना आपका, कंटेंट टाइप के अंदर जाके बोल देना आप लोग, या तो आपकी टेक्स्ट फाइल जाएगी, या तो आपकी जाएगी भाई साहब HTML फाइल, ठीक है। या तो जाएगी आपकी टेक्स्ट फाइल, या तो जाएगी आपकी HTML फाइल, वेरी गुड। या तो आपकी जाएगी टेक्स्ट फाइल, या तो जाएगी आपकी HTML फाइल, ठीक है भैया, आ गया समझ में। या तो टेक्स्ट फाइल जाएगी, या तो आपकी HTML फाइल जाएगी, ठीक है, वेरी गुड, आ गया समझ में। या तो टेक्स्ट फाइल जाएगी, या तो आपकी HTML फाइल जाएगी, ओके। अब इससे हुआ क्या होगा, ठीक है, एक बार इसको सर्वर को वापस से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये बार बार सर्वर स्टार्ट करने की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है, तो इसका रिजॉल्व कैसे करते हैं, देखिए सबसे पहले हम जाएंगे गूगल क्रोम के अंदर, और यहां पे हम सर्च करेंगे इंस्टॉल इंस्टॉल नोड मॉन सर्च करेंगे, ठीक है, ओके। अभी आपको npm की वेबसाइट पे ले जाएगा, npm.js की वेबसाइट पे। अब आपको बताएगा, देखिए नोडमैन इज अ टूल दैट हेल्प्स डेवलपर Node.js बेस्ड एप्लीकेशन बाय ऑटोमेटिकली रिस्टार्टिंग द नोड एप्लीकेशन व्हेन फाइल चेंजेस इन द डायरेक्टरी एंड आर डिटेक्टेड, ठीक है। मतलब जैसे आपकी फाइल में कुछ भी चेंज होगा, तो आपका ऑटोमेटिकली आपका सर्वर जो आपका भी बार बार होता था, बार बार स्टार्ट होता रहेगा, ताकि आपको बार बार प्रॉब्लम नहीं हो, बार बार क्रैश, सर्वर को रिस्टार्ट करने की, नोड एप्लीकेशन को स्टार्ट करने की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए आपका नोड आता है, ठीक है भैया। इसको इंस्टॉल कैसे करना होता है, इसको इंस्टॉल करने के लिए आपके पास बेसिकली देखिए होता है नोड npm install -g nodemon, ठीक है। आप ऐसे ले सकते हैं, आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं, और बहुत सारी इसके अंदर चीजें होती हैं, ठीक है। आप किसी भी तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं इसको, काफी सारी इसके अंदर चीजें जिनको आप पढ़ भी सकते हैं। यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं npm -save dev, ये सब भी कर सकते हैं। मैं यहाँ से कर रहा हूँ npm install -g nodemon, ठीक है, ये कमांड को रन कर रहा हूँ मैं यहाँ से। यहाँ पे लिखूंगा मैं npm install -g, यहाँ से लिख रहा हूँ nodemon। इंस्टॉल होने में सारे थोड़ा टाइम लेगा, ओके। एक्चुअली इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है, और ये इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। अब अगर मैं 1 मिनट पर सबसे पहले तो यहाँ पे सारी चीजें क्लियर कर देता हूँ, ताकि थोड़ा जो काफी गंदा गंदा दिख रहा है सही हो चुका है। अब देखिए मैं यहाँ पे लिखूंगा नोड मॉन, और यहाँ पे लिखूंगा index.js, ये देखिए आपका सर्वर चलने लगा है। सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 8000। अच्छा भैया, तब बार बार सेव नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल सेव नहीं करना पड़ेगा। अगर मैं कोई भी चीज करूंगा तो यहाँ पे डायरेक्ट चेंज हो जाएगा, अभी दिखाऊंगा कैसे। पर देखिए बेसिकली यहाँ पे आ गया मैं, और इसको वापस में लोड करता हूँ, लोड करूंगा, देखिए तो आपको कोई भी मैंने यहाँ पे चेंज नहीं किया तो चेंज नहीं दिखेगा। मान लिया यहाँ पे मैंने चेंज कर लिया हेलो भाई, और मैंने ऐसे कुछ लगा दिया, ठीक है। अब मुझे देखिए यहाँ पे, ये देखिए ऑटोमेटिक रिस्टार्ट होगा, ये देखिए हमको वापस से रिस्टार्ट नहीं करना पड़ा नोड, अपने एप्लीकेशन को, अपने सर्वर को, वापस से ये ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अब अगर मैं जाऊंगा 1 सेकंड, ओके, अब मैं अगर यहाँ पे जाऊंगा और इसको यहाँ पे वापस से क्या करूंगा, रिलोड करूंगा, तो ये देखिए आ चुका है। और अगर मैं जाके यहाँ पे देखूंगा तो देखिए आपको यहाँ पे आ रहा है आपकी रिक्वेस्ट ये जा रही है, स्टेटस कोड आपका ये जा रहा है, एड्रेस ये जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे जाकर रिस्पॉन्स हेडर आपको देखेंगे तो देखिए आपका आ रहा है कंटेंट टाइप HTML, और ये इसके पहले आपको बहुत कुछ लिख के आ रहा था यहाँ पे, अब यहाँ पे आपको सिर्फ लिखा आ रहा है कंटेंट टाइप HTML, ठीक है। ये देखिए एक्सेप्ट्स, बाकी सिर्फ चीज। तो यहाँ पे आपको जो हेडर में आपको डेटा भेजना होता है ना, ये हेडर रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स हेडर, रिक्वेस्ट हेडर, इन सब का आपको जो रिक्वेस्ट हेडर, इनका जो आपका काम होता है ना, वो क्या चीज होती है, वो आपका करता है .write head, ठीक है। आपको भी मैंने बताया बेसिकली, ठीक है, आप भूल जाइए। अब ये सब तो हमने सीख लिया भैया, ये सब तो बहुत ही बेसिक था। राइट हेड वगैरह के बारे में हम और आगे चल के बात करेंगे, ये सब बहुत ही बेसिक था। रिस्पॉन्स कोड वगैरह जब हम समझेंगे ना अच्छे से कि क्या मल्टीपल रिस्पॉन्स कोड होते हैं, जैसे आपका 200 का मतलब होता है, बहुत सारे रिस्पॉन्स कोड होते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, आपको दिखा देता हूँ,
रिस्पॉन्स कोड, ये देखिए बहुत सारे 3 डिजिट का होता है रिस्पॉन्स कोड, जैसे 200 था यहाँ पे, और बहुत सारे आपके होते हैं रिस्पॉन्स कोड। यहाँ पे आपके बहुत सारे आ जाएंगे, देखो यार 100 होता है, 200 होता है, स्टेटस कोड सक्सेस कोड होता है 200, ठीक है 201, इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। फिर आपका भी देखना 4 भी आएगा जो आपकी एरर देता है, ये देखिए क्लाइंट एरर और कोड्स, ऐसा कुछ आपका होता है, ठीक है बेसिकली। तो ये सब के बारे में जब हम समझेंगे तब और समझेंगे, ठीक है। ओके भैया, नोड मॉन भी हम सीख गए। अब आप हमको लास्ट चीज बताओ, मैं बताऊं, आप पूछ ही नहीं रहे हो, मैं बता रहा हूं। क्या हो अगर हमको पूरी की पूरी HTML फाइल को यहां पे सर्व करना हो, ये बात भैया। अब तो आपने कुछ बात की है ना कि अगर हमको पूरी की पूरी एक HTML फाइल ही सर्व करनी है, क्योंकि अभी तक क्या था, अभी तक पूरी कोई पर्टिकुलर फाइल HTML फाइल सर्व नहीं हुई थी, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि मेरी कोई पर्टिकुलर पूरी की पूरी HTML फाइल यहां पे जाके सर्व हो जाए। तो वो कैसे होगी, बस 5 मिनट का काम, उसके बाद ये वीडियो एंड। उसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, सुन लो, उसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर हम लोग मिनी पीरियड बनाएंगे। मिनी पीरियड मतलब सबसे पहले उसके अंदर हम सीखेंगे कि मल्टीपल HTML फाइल कैसे सर्व करते हैं, उसके बाद एक मिनी पीरियड बनाएंगे, ठीक है। तो वो नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं, उसके अंदर बेसिकली छोटा सा मिनी प्रोजेक्ट होगा, ठीक है, भूल जाइए। अब उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और उसके बाद हम पहुंच जाएंगे सीधे एक्सप्रेस के ऊपर। एक्सप्रेस के ऊपर पहुंच जाएंगे, और एक्सप्रेस के ऊपर पहुंचने पर उसके जैसे एक्सप्रेस में हम पहुंच जाएंगे और कुछ वीडियो पढ़ लेंगे, उसी बीच में आपके पास एक वीडियो आएगा जिसका हम लोग कंप्लीट पढ़ेंगे आपका सिंक्रोनस बिहेवियर और एसिंक्रोनस और नॉन ब्लैक सिस्टम। मैंने बताया था ना नोड.जेएस के बारे में, वहां पे जब हम पढ़ रहे थे एफएस मॉड्यूल के बारे में, अगर आप पढ़ के हो तो आपको पता होगा, मैंने पढ़ाने को बोला था, वो चीज हम पढ़ाएंगे सिंक असिंक के बारे में। और उसका दूसरा वीडियो आएगा आपका एनपीएम और उसके ऊपर पैकेज.जेसन के ऊपर, ठीक है। तो उसके बारे में बात करेंगे। अभी हम भूल जाते हैं और हम चाहते हैं कि हम कोई पूरी की पूरी फाइल यहाँ पे सर्व कर पाए, ठीक है। हमको पूरी की पूरी कोई फाइल सर्व करनी, कैसे सर्व करेंगे, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम index.js फाइल क्रिएट कर लेते हैं। मैं बोल रहा हूँ index.js फाइल क्रिएट हो जाओ, अरे सॉरी index.html फाइल क्रिएट हो जाओ। क्रिएट हो चुकी है, सबसे पहले लगा दो बॉयलरप्लेट कोड, वेरी वेरी इजी लग चुका है, ठीक है भैया। टाइटल आप कुछ भी रखना रख सकते हैं यहाँ पे, जैसे मैं वन सेकेंड दे देता हूँ, कुछ दे देता हूँ, एस सर्वर रख देता हूँ, ठीक, सर्वर रख दिया मैंने, वेरी गुड। मैं सीएसएस वगैरह में आपको लिंक नहीं करना सिखा रहा, अभी सीएसएस वगैरह कैसे लिंक किया हम सब बाद में समझेंगे। और अभी हम इसी फाइल के अंदर सीएसएस लिख के भी देख लेंगे, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे बनाता हूँ, आपको बेसिकली सबसे पहले बनाता हूँ हैशटैग मेन, ठीक है, मैंने यहाँ पे मेन बना दिया, वेरी गुड। मैं जाऊँगा यहाँ पे, आपको पता है कि यहाँ पे आपको बेसिकली सीएसएस कैसे लगानी होती है, लगानी है आपको स्टाइल टैग, ठीक है, स्टाइल टैग लगाया। और यहाँ पे आके मैं बहुत सारी प्रॉपर्टी लिखूंगा। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ बेसिक बॉयलरप्लेट कोड, जो कि होती है मार्जिन 0, ठीक है, उसके बाद आती है पैडिंग 0, उसके बाद आती है बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। भैया आपने लिंक क्यों नहीं की, उसके लिए उसमें एक प्रॉब्लम आ जाती है। जब आप यहाँ पे फाइल लिंक कर देंगे ना, तो आपकी सीएसएस फाइल वहाँ पे लोड ही नहीं होगी। क्यों भैया, समझेंगे उसको कहाँ से प्रॉब्लम आती है, उसको रिजॉल्व कैसे करते हैं। फिर कई बार प्रॉब्लम नहीं भी आती, क्या सब बारे में बात कर लेंगे, ठीक है, कब आती कब नहीं आती कैसे आती, ठीक है। HTML कॉमा बॉडी, ठीक है भाई साहब, यहाँ पे बोल देना विड्थ कर देना 100%, ठीक है भैया। हाइट ले लेना आप यहाँ पे ऑटोमेटिकली 100%, ठीक है भैया, आ चुकी। मैंने यहाँ पे एक मेन डिव नाम का डिव बनाया, ठीक है भैया, तो उसको भी हम ले लेंगे। मैंने बोला मेन, ठीक है, मेन ले लिया। उसके अंदर मैंने बोला कि विड्थ कर देना उसकी ऑफ कोर्स बात है 100%, ठीक है भैया, ले लेंगे। उसकी हाइट कितनी कर देना, उसकी हाइट भी आप कर देना 100%, ठीक है भैया, कर देंगे। उसके अंदर आपको BGC बैकग्राउंड कलर लगाना है, ठीक है, आप कोई भी लगा सकते हैं, मैं यहाँ पे भी कलर लगा देता हूँ, ठीक है, लगा दिया मैंने। तो इसलिए अभी आपको वहां पे कुछ दिख नहीं रहा, अभी आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, आप सिर्फ HTML फाइल बना रहे हैं सिंपल से, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसके अंदर मान लिया बनाता हूँ एक H1 टैग बना दूँ क्या, H1 टैग बना देता हूँ, ठीक है, और इसको मैं एकदम सेंटर पे ले आऊंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक H1 टैग, ठीक है, H1 टैग बना दिया, इसके अंदर मैं देता हूँ हेलो हेलो दिस इज सर्वर वीडियो, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे बना देता हूँ एक H2, इसमें मैं लिख देता हूँ हेलो आ गया तू, ठीक है। मैं और भी चीज लिख सकता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग भी लगा देता हूँ, उसमें लिख देता हूँ हेलो, नहीं तो क्या लिख देता हूँ, लिख देता हूँ लॉरम 20, ठीक है, 29 जितना भी है। और यहाँ पे मैंने 29 का कुछ रैंडम वर्ड भी जनरेट कर दिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मैंने एक बेसिक सी फाइल बनाई है, इसको जाकर मैं स्टाइल वगैरह कर सकता हूँ क्या, बिल्कुल कर सकता हूँ, और मैं कर भी देता हूँ। और अगर आपको HTML चीज आती तो आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कर रहा हूँ। मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि एक काम करो, सबसे पहले मेन के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उन सबको पहले लगा दो डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है, अलाइन आइटम सेंटर पे आ जाए, ठीक है। उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देना, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देना, ठीक है। उसके बाद कर देना
फ्लेक्स डायरेक्शन कर देना कॉलम, ठीक है, कॉलम कर देंगे, वेरी गुड भैया। और बता दो क्या करना है, और कुछ नहीं करना। अभी हम लोग फॉन्ट वगैरह नहीं है सेंस करें, या मैं बोलता हूँ फॉन्ट लगा दो, फॉन्ट फैमिली लगा देना एक्चुअली में, सिस्टम यूआई करें, ठीक है, नॉर्मल, वेरी गुड। अभी इतना ही यूज करना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं कर रहे, आगे बढ़ो। हमने सिंपल से एक फाइल बनाई है HTML की, जो कि जिसके अंदर कुछ ज्यादा हमने कुछ किया नहीं, सिंपल से हमने फाइल बनाई HTML की। इस पूरी की पूरी फाइल को हमको अब सर्व करना है अपने वेब ब्राउजर के अंदर यूजिंग सर्वर की हेल्प से कैसे यूज करेंगे, ठीक है। तभी तक मैंने सारी चीजें बनाई थी और ये बहुत ही अच्छी चीज थी, ठीक है। इसके अंदर मैं सारा कोड लिख रखा था। ये कोड क्या क्या नहीं लिखा रहेगा, नहीं। अब हम वापस से हम सारी चीजें लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, वापस से हम सारी चीजें लिखेंगे और वापस के अंदर चेंज करेंगे, ठीक है। इसको सबसे पहले यहाँ से मैं कमेंट नहीं कर रहा, मैं एक और फाइल बना दूं क्या, index2.js, ठीक है। मैं बना देता हूँ एक दूसरी फाइल, इसका नाम मैं देता हूँ मान लो app.js, ठीक है। क्या देता हूँ, app.js, वेरी गुड। app.js की फाइल बन चुकी है, इसको भी बंद कर दो यहाँ से। इसके लिए मुझे पैकेट.js वापस से बनाना है, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा, ठीक है भाई साहब, एक काम करो, टर्मिनल ओपन हो जाओ, टर्मिनल, न्यू टर्मिनल ओपन हो चुका है, ठीक है। ये सारे अभी गायब हो जाओ, यहाँ से एक काम करो, वापस से गिट बैश ओपन हो जाओ, ठीक है, ओपन हो गया। वापस से गायब हो जाओ, गिट बैश ओपन हो चुका है, इट विल टेक सम टाइम, ओपन हो गया। यहाँ पे हम सर्च करेंगे बेसिकली क्या, सर्च करेंगे npm init हो चुका है, ठीक है भैया, npm init हो चुका है। और ये तो भैया ठीक है, आ चुका है, ठीक है। तो पैकेज नेम क्रिएट सर्वर, क्या पे यहाँ पे कुछ और नाम रख सकता हूँ मैं पैकेज का, बिल्कुल रख सकता हूँ, डिपेंड करता है मुझ पे। मैं जैसे यहाँ पे मान लीजिए रख देता हूँ इसका नाम फर्स्ट HTML फाइल सर्वर, ठीक है। क्या रखा, फर्स्ट HTML फाइल सर्वर, बराबर जो मेरे रखना है। रिपोजिटरी कुछ है नहीं, कीवर्ड कुछ है नहीं, लाइसेंस कुछ है नहीं, और आपका डिस्क्रिप्शन वगैरह कुछ नहीं मांगेगा, ठीक है। और ये हो चुका है आपका, वेरी गुड। क्यों नहीं मांगेगा, क्योंकि आपकी पैकेट.json फाइल एक ही बनती है, ये देखिए, एक ही बार बनी थी, ये देखिए बन चुकी थी ना एक बार, ये देखिए, उसी में आपका चेंज होगा, ये देखिए उसमें आपका चेंज हो चुका है। तो डिस्क्रिप्शन वगैरह आपका अपने यहाँ पे मांगेगा, ठीक है, डिजाउट सर्विस। आपने सिर्फ फाइल वगैरह चेंज की है, ठीक है। आप चाहें तो किसी एक नया फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, उसके अंदर भी सारी चीजें बना सकते हैं, बट अभी मैं सब चीजें नहीं कर रहा, ठीक है। ऐप.js के अंदर पहुंच गए। सबसे पहले मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे एक HTTP मॉड्यूल को अपने पास लाना है। तो बहुत ही अच्छा तरीका होता है, सीधे मैं लेट बोलूंगा, लेट HTTP, ठीक है, वेरी गुड भैया, ले आओ। रिक्वायर कीवर्ड से आ जाएगा, ये रिक्वायर कीवर्ड से आ जाएगा, ठीक है। आ गया, क्या आएगा भैया, HTTP, ठीक है भैया, आ चुका है। आगे बोल दीजिए, कुछ नहीं करना, सीधे हमको यूज करना है इसकी प्रॉपर्टी को, HTTP डॉट क्रिएट सर्वर। भैया इसके अंदर दो चीजें, इसके अंदर फंक्शन जाता है, जो कॉल बैक फंक्शन है, आप जो भी बोल दीजिए, ठीक है भैया। हम यहाँ पे एरो फंक्शन बना रहे हैं, आप नॉर्मल फंक्शन भी बना सकते हैं। इसके अंदर आपके दो पैरामीटर जाएंगे, आपका एक जाएगा रिक्वेस्ट, ठीक है भैया, एक जाएगी आपकी रिक्वेस्ट, और एक आपकी जाएगी रिस्पॉन्स, ठीक है, वेरी गुड। इस सबको मैं एक वेरिएबल के अंदर सेव करना चाहता हूं, ताकि मैं इसके अंदर जितने भी मेथड्स मिल रहे हैं क्रिएट सर्वर के अंदर उसको यूज कर पाऊं। ऐसे बोल रहा हूं मैं लेट सर्वर, और सर्वर के अंदर सारी प्रॉपर्टीज ले आया। मैं यहाँ पे बोल रहा हूं कि काम करो, सर्वर को लिसन कर लो, सर्वर लिसन के अंदर आपको दो पैरामीटर आते हैं। पहला आपका जाता है पोर्ट, जो कि अभी आपका एग्जिस्ट नहीं करता, तो सबसे पहले आपको पोर्ट बनाना पड़ेगा। पोर्ट क्या है, ऐसा एक सिस्टम होता है जिससे आप क्लाइंट साइड और सर्वर से आप कम्युनिकेशन स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो मैंने बोला कॉन्स बनाते हैं, काम करते हैं कॉन्स बनाते हैं, कॉन्स। आप लेट भी बना सकते हैं, कोई वेरिएबल बना सकते हैं। पोर्ट यहाँ पर नाम दे दिया 8000, ठीक है, 8000 मैंने नाम दे दिया। ओके, यहाँ पे जाएंगे, सबसे पहले आपका पैरामीटर लेता है पोर्ट, ठीक है भैया, पोर्ट पैरामीटर लिया। दूसरा पैरामीटर क्या लेता है, दूसरा आपका लेता है कॉल बैक फंक्शन, जिसके अंदर आपकी आती है एरर। अगर एरर है तो बात कर लेंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं। मैंने बोला इफ एरर है, अगर कुछ भी एरर आती है तो यहाँ पे आपको लॉक कर देना है, यानी कंसोल डॉट लॉक कर देना है। यहाँ पे लिख देना है एरर बोल देना है, ठीक है भाई साहब, आपका एरर मिल जाना चाहिए। और यहाँ से आपको कर देना रिटर्न कर जाना है आपको, वेरी गुड। अगर आपको नहीं होता कुछ भी तो आपको एल्स बोल देना है, लॉग यानी कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ आपको बोल देना है, थोड़ा स्पीड तेज हो गई होगी, कोई बात नहीं, क्योंकि ये सारी चीजें आपको आती है बेसिक एकदम। तो यहाँ बोल देना कंसोल डॉट लॉग, और बोल देना है सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट किस नंबर पे, जिस नंबर पे पोर्ट चल रहा है, तो हमने बोल दिया आंसर पोर्ट, ठीक है, वेरी। आगे करना है भैया, कुछ नहीं करना, हमारा काम खत्म हो चुका है। जो हमने अभी तक बेसिक किया था वो सारी चीजें थी। अब हमको यहाँ पे फाइल को रीड करना है। तो जब भी मैंने बोला कि जब भी आपको किसी फाइल को, मतलब HTML फाइल को हमको रीड करना है, सर्व करने मतलब हमको उसको रीड करना है। तो जब भी रीड करना होता है तो आपको पता है कि हम लोग को लगता है फाइल सिस्टम मॉड्यूल, यानी FS मॉड्यूल। तो यहाँ से सबसे पहले मैं FS मॉड्यूल को वो करूंगा। तो सबसे पहले मैं बोलूंगा कि टेक FS मॉड्यूल, ठीक है। सबसे पहले मुझे FS मॉड्यूल को लेना, कैसे लेंगे, सबसे पहले आपके पास वही लेट, ठीक है, मैं यहाँ पे बोला FS इक्वल टू रिक्वायर यहाँ पे बोल देना भाई साहब क्या FS मॉड्यूल, ठीक है, आ चुका है। इसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज होंगी जिनको हम एक्सेस कर पाएंगे।
ठीक है, वेरी गुड भैया। अब क्या करना है, इसके अंदर हमको जाके सबसे पहले मुझे इस पूरी HTML फाइल को पढ़ना है, तो मुझे रिस्पॉन्स देना होगा, रिस्पॉन्स करना होगा। ठीक है भैया, रिस्पॉन्स देना होगा। मैं रिक्वेस्ट की भी कोई बात ही नहीं कर रहा, लेकिन अगर आपको आउटपुट में रिक्वेस्ट देखना है अपने कंसोल पर, तो मैं यहाँ पे उसका भी काम कर देता हूँ। बोलता हूँ लेट URL। अभी हम इस URL से खेल भी करेंगे इसके हेल्प से, जब हम लोग मल्टीपल HTML फाइल सर्व करेंगे। ठीक है, इसलिए उसको बनवा देता हूँ, क्योंकि अगले वीडियो में मैं इसी में चेंज कराऊंगा, जब हम मल्टीपल HTML फाइल सर्च करेंगे, दोबारा कोड नहीं लिखने वाला मैं। तो इसके अंदर बोलूंगा मैं रिक्वेस्ट डॉट URL। ठीक है, और यहाँ से मैं बोल दूंगा कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ से बोल देंगे हम लोग URL। ठीक है भाई साहब, अभी URL जो है वो इस वेरिएबल को रेफर कर रहा है। ठीक है, वेरी गुड, आ गया भैया समझ में। हमको रिस्पॉन्स करना है, तो रिस्पॉन्स हमको करना क्या है, हमको एक पूरी की पूरी HTML फाइल को सर्व कर देना है। जो हमारी पूरी की पूरी HTML फाइल बनी होती है उसको सर्व कर देना। अच्छा भैया कैसे करेंगे, fs डॉट, आपके पास एक वो होता है रीड फाइल, रीड फाइल हमारे पास आ गया, सिंक वगैरह भूल जाओ, रीड फाइल लगाओ, रीड फाइल हमने लगा दी। ठीक है भैया, इसके अंदर आपके 3 पैरामीटर जाते हैं। पहला आपका जाता है फाइल नेम ऑफ द फाइल, नेम ऑफ द फाइल क्या है आपकी, डॉट इंडेक्स डॉट जेएस, इंडेक्स डॉट HTML ये होती है ना आपकी। ठीक है, वेरी गुड भैया। दूसरा आपका जाता है रिस्पॉन्स कोड, मतलब आपका जाता है सॉरी इनकोडिंग सिस्टम, भूल जाइए उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम सर्वर पे पढ़ नहीं रहे, हम इसलिए हमको वहां पे भेजनी है। तो आपका इसका पैरामीटर जाता था एक फंक्शन, ठीक है, कॉल बैक फंक्शन, जो आपके अब यहाँ पे बेसिकली 2 पैरामीटर लेता है। एक आपका लेता है एरर, ठीक है, और दूसरा आपका लेता है डेटा। जो भी आपका डेटा है इस पर्टिकुलर इंडेक्स डॉट फाइल के अंदर, वो यहाँ से आपको मिल जाता है। अभी आपको तभी समझ में आएगा अगर आपने मेरा वीडियो देख रखा है FS मॉड्यूल का, नहीं देख रखा तो आपको यहाँ पे घंटा समझ नहीं आने वाला, तो पहले वाला वीडियो देख के आइएगा। अब समझो यहाँ पे समझना क्या है। ठीक है भैया, समझ में इतना तो आ गया। करना क्या है, मुझे इस फाइल को सर्च करना, तो सबसे पहले हमने बोल दिया इफ यहाँ पे, अरे FS नहीं, इफ अगर आपको यहाँ पे कोई भी एरर मिलती, इफ यू गॉट एनी एरर, तो आपको यहाँ पे सिंपल सा कर देना है लॉग कंसोल डॉट लॉग, और चला नहीं, लॉग कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे लिख देना मेरे को एरर है भाई। ठीक है, और बेसिकली मैं इसको रिस्पॉन्स, यहां से रिस्पॉन्स भी भेजूंगा res.end। इसका मतलब क्या है कि मेरे जो सर्वर जो क्लाइंट है उसको भी एरर दिखनी चाहिए भाई। कंसोल डॉट लॉग से तो आपको एरर दिखेगी जो आप यहाँ पे इसमें चला रहा होगा कंसोल में आपके, बट क्लाइंट को भी कुछ एरर दिखनी चाहिए ना। तो यहाँ से मैं भेज देता हूँ। कैसे भेजेंगे भाई, सब सिंपल सी एक HTML लगा दीजिए, बस HTML के अंदर आप भेज दीजिए कि एरर 404। ठीक है भाई साहब, एरर मिल चुकी है, वेरी गुड। अच्छा भैया अगर एरर नहीं मिलती तो क्या करें, तो आपको बस जो अभी तक आपने किया है, अगर आपको एरर नहीं मिलती तो आपको कंसोल डॉट लॉग कर दें, जैसे आप वहां पे कर रहे थे कंसोल डॉट लॉग। FS मॉड्यूल देख के आइएगा, मैं क्या बोल दूंगा, फाइल इज सेटअप। ठीक है, फाइल इज सेटअप मैंने बोल दिया, या नो एरर फाउंड, और मैं यहां से रिस्पॉन्स सेंड कर दूंगा res डॉट, क्या सेंड करूंगा मैं, वहां पे एंड भी भेज सकता हूं या मैं राइट करके भेज सकता हूं, तो मैं यहाँ एंड से भेज देता हूं, और एंड से मैं भेज दूंगा यहाँ से आपका डाटा। ठीक है, डाटा मैंने भेज दिया है। ओके भैया, क्या चल जाएगा, ओके चल जाना चाहिए। तो सबसे पहले इसको यहाँ से क्लियर कर देता हूँ, क्लियर ऑल दिस स्टफ, क्लियर हो जाओ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे रन करूंगा नोड मॉन, क्योंकि मैंने इसके बारे में समझ लिया है, और app.js रन करूंगा, और आई थिंक इसको रन होना चाहिए। ठीक है, ये रन हो चुका है, वेरी गुड, आपका ये रन हो चुका है। और शायद यहाँ पे आपका चल रहा था क्या सर्वर, वो खत्म हो चुका है आपका। ठीक है, तो आप यहीं से रन कर रहे हो। अब मैं जाता हूँ क्रोम ब्राउज़र के अंदर, और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ 127, ठीक है, 8000, ये देखिए आपकी पूरी की पूरी एक HTML फाइल यहाँ पर आ चुकी है। बहुत ही बढ़िया भैया, बहुत ही बढ़िया। ये तो एक बहुत ही अच्छी काम, बहुत ही अच्छी बात हो गई, बहुत ही अच्छी बात हो गई। हाँ, देखिए यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा कि फाइल सेटअप, सर्वर इज रनिंग ऑन द पोर्ट, एवरीथिंग इज विजिबल ऑन योर ऑल्सो कंसोल। यहाँ पे अगर आप डाटा रीड करना चाहते हैं तो आपको फिर वहाँ पे UTF लगाना पड़ेगा, इनकोडिंग सिस्टम, अगर आप यहाँ पे भी पूरा डेटा रीड करना चाहते हो, नहीं वरना आप उस डाटा को रीड नहीं कर पाओगे, बफर डेटा आने लगेगा। बता चुके इसके बारे में आपको। तो ये सारी चीजें होती हैं इसके अंदर हम बेसिकली, लेकिन अभी हमने सिर्फ सीखा कि एक सिंगल फाइल कैसे आप सर्व कर सकते हैं यहाँ से। अभी मल्टीपल फाइल कैसे, जैसे मान लो रहता हूँ अभी तो मैं होम रूट पे हूँ, मान लो मैं डायरेक्ट स्लैश होम पे चला जाऊँ, अबाउट पे चला जाऊँ, तो वहां से कैसे मल्टीपल HTML फाइल चेंज होती है, यानी मल्टीपल HTML फाइल कैसे सर्व होती है, उन सब के बारे में हम यहाँ समझेंगे। ठीक है बेसिकली, और हमारी पैकेट एडिशन थी। यहां से मैं टेस्ट कमांड भी चेंज कर सकता हूं, जैसे मैं मान लो यहाँ पे लिख देता हूं, यहां से मैं अपनी टेस्ट खुद की स्क्रिप्ट कमांड भी बना सकता हूं। जैसे मैं बोलता हूं start स्टार्ट, ठीक है, मैंने एक स्टार्ट कमांड बना दी, और मैं बोल रहा हूं एक काम करो भाई साहब, इसके अंदर ले जाओ, और इसके अंदर ले जाओ, इसके अंदर ले जाना भाई साहब, क्या ले जाना, टेस्ट कमांड ले जाना,
ऐप डॉट जेएस, क्या ले जाना, नोड ऐप डॉट जेएस, क्या ले जाना, नोड ऐप डॉट जेएस। ठीक है, यहां से मैं एक बार खत्म करता हूँ सबको। ठीक है, मैं यहाँ पे मुझे रन करना है, इस कमांड की हेल्प से मुझे रन करना है, ना मुझे नोड इन ऐप डॉट जेएस लिखनी है, ना नोड मॉन लिखना है, मुझे इस कमांड की हेल्प से लिखना है। तो यहाँ पे मैं सिंपल लिखूंगा npm रन, यहाँ पे लिखूंगा मैं स्टार्ट। ये देखिए, और यहाँ पे जैसे मैं उसको रिलोड करूंगा, लोड हो चुका है, और ये देखिए आपका आ रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड भैया, वेरी गुड। दूसरे का चलाएंगे, चलेगा, बिल्कुल चलेगा यार, क्यों परेशान हो रहे हो, यहाँ भी चलेगा, चल रहा है आपका। तो आप इस तरह का खुद की कमांड लिख के भी यूज कर सकते हो। इसके बारे में हम और बात करेंगे, बट इतना भी समझ लीजिए, ठीक है बस। तो हमने काफी कुछ इस वीडियो में समझ लिया है, ठीक है। और अगली वीडियो में हम लोग मल्टीपल एचटीएमएल फाइल सर्व करना वगैरह भी सीखेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। हाँ, और जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात सुन लीजिए यार, प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है ना, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और लाइक कर दिया करिए, कुछ कमेंट किया करिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। मुझे लग रहा है कि ये जो बैकएंड डेवलपमेंट की सीरीज है, ये बहुत ही प्यारी जाने वाली यूट्यूब के अंदर, ठीक है। मतलब मैं ऐसा नहीं बोलता कि इससे अच्छी कभी किसी ने कोई सीरीज पढ़ाई नहीं होगी, बहुत लोगों ने पढ़ाई होगी, बट पर्सनली इसके अंदर मैं वो हर चीज कवर करना चाहता हूँ जिस तरह मैंने सीखते टाइम प्रॉब्लम फेस की थी। मतलब कुछ लोग क्या करते थे, डायरेक्ट भाई साहब यहाँ पढ़ाने लगते थे आपको फाइल सर्व करना, या डायरेक्ट एक्सप्रेस से स्टार्ट कर देते कि लो भैया एक्सप्रेस यूज करो, डायरेक्ट एक्सप्रेस से सर्वर क्रिएट करो, गेट का यूज करो, इसका यूज करो। क्यों करें, हम बिल्कुल बेसिक सीख रहे हैं ना, हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे ना। हम नोड पहले पढ़ रहे हैं तो नोड ही सीखेंगे पहले, फिर एक्सप्रेस सीखेंगे तो एक्सप्रेस ही सीख लेंगे, फिर जब मोंगो डीबी सीखेंगे तो मोंगो डीबी ही सीख लेंगे। भाई जिसको हम सीखेंगे अच्छे से सीखेंगे, जब हम सॉकेट्स पढ़ेंगे सॉकेट से अच्छे से सीख लेंगे। ऑथेंटिकेशन जितनी भी हम चीज सीखेंगे एकदम अच्छे तरीके से सीखेंगे, ऐसा नहीं कि थोड़ा सीखा आगे बढ़ गए, थोड़ा सीखा आगे बढ़ गए। अब इसके ऊपर में प्रोजेक्ट बनाएंगे, पहले मल्टीपल एचटीएमएल फाइल सर्व करना सीखेंगे, फिर जैसे एफएस मॉडल के अंदर हमने सीखा था क्रड ऑपरेशन, वैसे यहाँ पे एक छोटा स्प्रेड बना लेंगे क्रड ऑपरेशन से रिलेटेड, पूरा जो रियल टाइम हो रहा होगा, तो बढ़िया अच्छा स्प्रेड भी हमारा रेडी हो जाएगा। तो क्या मतलब भैया, अब तो कुछ अच्छी बात बता रहे हैं। हाँ, और अगले वीडियो जैसे इसके बाद जैसे आप थोड़ा डीप वीडियो में आना स्टार्ट हो जाएंगे आप, जैसे आपका एनपीएम के ऊपर आएगा, नोड पैकेज मैनेजर के ऊपर, नोड की इनर वर्किंग के ऊपर आएगा, जेसन फाइल के ऊपर आएगा, और उसके सिंक्रोनस एसिंक्रोनस के बारे में भी आएगा, नॉन ब्लॉक आईओ सिस्टम के बारे में आएगा, नॉन ब्लॉकिंग आईओ के बारे में, सबके बारे में आएगा। तो अब थोड़ा डीप भी बढ़ते जाएंगे, और धीरे धीरे कुछ कुछ कोड पार्ट भी लिखते जाएंगे, कुछ कुछ थ्योरी कुछ कुछ कोड, ताकि आपको अच्छा लगता रहे। तो अगर वीडियो पसंद आ रही है यार, तो प्लीज फिर से बोल रहा हूँ, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कोड करिए, कोड करते रहिएगा, ठीक है भाई साहब, भूलिएगा मत, गर्लफ्रेंड से बात करके कोड करना। चलो बाय।